के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। आज जस पद राग आशा 6 चल रहा है। महाराज फरमा रहे, बांदा मोख जिके जन जासी, ओ बांदा मोख जिके जन जासी, जारे नाम उदय हुवो घट में, बहुरन भव जल आसी, जारे नाम उदय हुवो घट में, बहुरन भव जल आसी, रे बांदा मोख जिके जन जासी, रे बांदा मोख जिके जन जासी, मन सू कदे पदी सो पंचे, गत मुगत की काई, मन सू कदे पदी सो पंचे, गत मुगत की काई, तो सुन मोख कबहु नहीं पावे, फरक बीज के माही, तो सुन मोख कबहु नहीं पावे, फरक बीज के माही, रे बांदा मोख जिके जन जासी, रे बांदा मोख जिके जन जासी, केवल बीज एक माया को, दो ये बीज जग माही, केवल बीज एक माया को, दो ये बीज जग माही, जिन जिन हाथ आवियो जैसो, लोक तिके हंस चाही, जिन जिन हाथ आवियो जैसो, लोक तिके हंस जासी, रे बांदा मोख जिके जन जासी, रे बांदा मोख जिके जन जासी, मन जाण्या को कारण नाही, नांछा सु खावे, मन जाण्या को कारण नाही, नांछा सु खावे, सिमरण भोग रीत गत जाने, नार पुरुष बन आवे, सिमरण भोग रीत गत जाने, नार पुरुष बन आवे, रे बांदा मोख जिके जन जासी, रे बांदा मोख जिके जन जासी, मैथुन एक यूं भजन एक ही, यूं कुदरत कड़ा सारी, मैथुन एक यूं भजन एक ही, यूं कुदरत कड़ा सारी, जो लड़की सुन लड़का होवे, यूं नाद बिंद विद न्यारी, जो लड़की सुन लड़का होवे, यूं नाद बिंद विद न्यारी, रे बांदा मोख जिके जन जासी, रे बांदा मोख जिके जन जासी। महाराज फरमा रहे हैं, पीठ फाड़ ऊंचो चढ़ जावे, सो नेंचर होई, पूरब गाढ़ चढ़े सो सोंकार कहूं, शंखनाल से उतरकर मंकनाल में ऊंचा चढ़ता है, वो नेंचर होता है। पिछम का रास्ता जो पकड़ता है वो नेंचर होता है। और महाराज फरमाने, जो कुंडली जागृत होने से मूलाधार चक्र से आरंभ होकर सहस्त्राधार चक्र तक जाता है, वो पूरब की साधना है। और पूरब की साधना के अंदर अहू सहू की साधना में, पूरब की साधना में अदकुला गयो बेहद में, तो ही रीतो फिर आए, वहां से वापस रीता आना पड़ता है। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं
कि मन सु कदे पदी सो बंछे गत मुगत की काई। कोई मन से इच्छा करता है कि देखो मेरी गति हो जाए, मेरी को पद मिल जाए, मेरी मुक्ति हो जाए, ऐसे कोई इच्छा करता है मन से। तो महाराज समय तो सुन मोह कबू नहीं पावे फर्क बीच के। मन से इच्छा तो सब करते हैं। कौन नहीं चाहता है मोक्ष में जाना? कौन नहीं चाहता है चौथा पद प्राप्त करना? कौन नहीं चाहता है अपनी अच्छी गति को? कौन नहीं चाहता है कि अपनी मुक्ति को? लेकिन महाराज फरमा रहे कि उनको जब तक नहीं मिलता तब तक उसे केवल का बीज हाथ नहीं लगता, क्योंकि फर्क जो है वो बीज के अंदर। जिसको जिसको जैसा जैसा बीज हाथ लगेगा उसके अनुसार उसके वैसी फसल। संतों का संग नहीं मिलेगा, सतगुरु का संग नहीं मिलेगा, ऐसी सतगुरु की अगाध सत्ता निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर गट के भीतर जागृत नहीं होगी तो महाराज फरमा रहे कि नहीं जा सकते मोक्ष में। जाना सब चाहते लेकिन जा नहीं पाएंगे जब तक वो चीज हाथ नहीं है। पले में चीज होनी चाहिए तब जाएंगे। तो महाराज फरमाए संसार में कितने प्रकार के बीज हैं? केवल बीज एक माया को, दो प्रकार के बीज। एक बीज तो केवल का है और दूसरे जितने भी बीज हैं केवल के बीज के अलावा वो सारे बीज माया के। और किसी ने माया का बीज बो दिया, केवल का बीज तो एक ही है, माया के बीज तो अनेक है। किसी ने अनूक का चुनाव किया, बहुत सी चीजों का चुनाव किया, लेकिन उसमें से उसे केवल का बीज हाथ नहीं लगा, दूसरी बहुत सारी चीजें हाथ लग गई। तो भले बहुत सारी चीजें उनसे हाथ लग जाए, उन सब से माया प्राप्त होगी, फल पावे पदवी मिले गर्भ न छूटे। जब तक केवल का बीज इतने सारे बीजों में से हाथ नहीं लगेगा तब तक उसे मोक्ष नहीं होगा। तो केवल बीज एक माया को, दो ही बीज जग में, संसार में दोनों ही बीज है, तीसरा और कोई बीज है नहीं। केवल का तो एक ही है, इसे इसीलिए इसे केवल कहते हैं, ओनली कहते हैं, वन कहते हैं। और बाकी जितनी भी चीजें हैं वो अनेक है और वो उनसे सबसे माया प्राप्त होती है। तो कह रहे महाराज जिन जिन हाथ आवियो जैसो लोक के हंस जाए। अब वो कौन से लोक में जाएगा? जिसके हाथ जैसा बीज लग गया उस बीज के अनुसार वो चला जाए, क्योंकि जैसा बीज बोया वैसी फसल उग जाएगी। अब इसमें किसी का कोई कारण नहीं, न ये बीज किसी की करनी देखता है, न किसी की क्रिया देखता है, न किसी के पाप देखता है, न किसी के पुण्य देखता है, न किसी के भरम देखता है, न किसी के कर्म देखता है। वो हाथ लगने वाली बात। क्या बात है? हाथ लगने वाली बात। जिसके हाथ लग गया वो चला जाएगा, जिसके हाथ नहीं लगा वो नहीं जाएगा, और कुछ नहीं देखता है। न उसके लक्ष्य देखता है, न कुलक्ष्य देखता है। कैसे भी अंग लक्षण हो, कैसा भी जन हो, लेकिन उसे यदि केवल का बीज हाथ लग गया तो वो चला जाएगा। जिस प्रकार से लोहा कैसा भी हो, पारस का स्पर्श पा गया सोना हो जाएगा। पारस में ऐसा ही गुण है सोना करने का। और जिसको सतगुरु का संग मिल गया, सतगुरु का ज्ञान मिल गया, वो निश्चित रूप से केवल पद की प्राप्ति कर ले। मेहर भई सतगुरु की तादिन सता उदय गट होई, तादिन तिथि लिखी केवल की तामे कसर में। तो महाराज में जिन जिन हाथ आवियो जैसो,
लोक तिके हंस जासी। न इसमें पढ़े लिखे होने का कारण है, न इसमें बिना पढ़े लिखे का कारण है, न इसमें गृहस्थ का कारण है, न इसके अंदर वन का कारण है, संन्यास का कारण है, न इसके अंदर वेश का कारण है कि कौन से वेश पहने हुए हैं, न इसके अंदर कोई जाति का कारण है, न इसके अंदर नर का कारण है, न इसमें नारी का कारण है, न इसमें बालक का कारण है। किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम हो, कैसी भी स्थिति में हो, अमीर हो गरीब हो, महाराज फरमा रहे कि जिसके हाथ लग गया वो निश्चित रूप से जाएगा, और जिसके हाथ नहीं लगा वो नहीं जाएगा। और आगे कह रहे महाराज, मन जानिया को कारण नाई ना अंछा सुखा। क्या कह रहे हैं? हाँ भाई, मैं जानता हूं कि ये ऐसा केवल का बीच होता है, जानकारी तो बहुत जनों को है। महाराज कह रहे हैं कि केवल जानकारी होने मात्र से आपका काम नहीं होगा। जो आपको जानकारी है, जिसे आप नॉलेज कहते हैं, वो तो एक सुनी सुनाई बात है, अनुभव की बात नहीं। इसलिए महाराज फरमाने की जो मन की जानकारी है, बुद्धि की जानकारी है, चित्त की जानकारी है, वो सब बाधक ही है, उससे काम आपका बनने वाला नहीं। मन जाने को कारण ना ही, तो जानने से भी नहीं आता है, और ना इच्छा सुखा। किसी को खाने की इसकी बहुत इच्छा है, किसको इसकी प्राप्त करने की बहुत इच्छा है, लेकिन महाराज कह रहे हैं कि इच्छा होने से भी वो प्राप्त नहीं होता है। इच्छा सब करते हैं लेकिन प्राप्त नहीं होता। वो तो जिसके ऊपर कृपा दया मेहर होती है सदगुरु की, उसे ही प्राप्त होता है। ए भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सूझा गत नाय पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम में जागे शिस्तन। तो जानने से भी नहीं होता है, अपनी इच्छा होने से भी नहीं होता है, वो तो सदगुरु की दया कृपा मेहर होने से जागृत होता है। और सदगुरु भी तत्व ज्ञान वाले होने चाहिए, जिनके पास ऐसा तत्व ज्ञान मौजूद हो, जो हमेशा रात दिन सता समाज में ही रहते हो, उस आनंद को प्राप्त कर रहे हो, वही इस आनंद को आगे बांट सकते हैं। जिसके पास ऐसे आनंद की फसल है, वो आगे आनंद का बीज हो सकता है। तो मन जाने को कारण नाई ना इंचासु खावे, इसे इंचा से भी नहीं खा सकते। इसका हमारा दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि सिमरन भोग रीतगत जाने, नार पुरुष बनावे। महाराज भाई, सिमरन की और भोग की रीत एक ही है। जो स्त्री और पुरुष के बीच भोग की रीत बनती है, उसी प्रकार से महाराज भाई सिमरन करते करते ऐसे निज नाम की जागृति हो जाती है, कृपा हो जाती है, दया हो जाती है, मेहर हो जाती है सदगुरु की, तो नाम जागृत हो जाता है। और भोग के अंदर भी महाराज फरमा रहे हैं कि वो रीत बनती है, तब जाके वो भोग हो पाता है, इसके बिना नहीं हो पाता है। स्त्री और पुरुष का सामान्य दृष्टांत देकर महाराज ने ऐसी सिमरन की निज नाम की बात को बताया है। वो दृष्टांत महाराज समझा रहे हैं आगे। मैथुन एक यूं भजन एक ही, यूं कुदरत कला सारी। कुदरत कला कैसी है? जिस प्रकार से मैथुन के अंदर होता है, वैसे ही भजन के अंदर भी होता है। जो लड़के सुन लड़का होवे, यूं नाद बिंद विधि न्यारी। कहने दो प्रकार से, एक नाद की विधि है, एक बिंद की विधि है। तो जो किसी से लड़का होता है, किसी से लड़की होती है। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जिसको जिसको माया का बीज मिला है, तो उसे माया प्राप्त होगी, और जिसे ब्रह्म का बीज मिला है, जिसे सस्वरूप का बीज मिला, केवल का बीज मिला है, उसके केवल की प्राप्ति होगी। बालक जो होगा वो केवल का होगा। ये विधि अलग अलग है। उसी प्रकार से महाराज सारा प्रकार से समझा रहे हैं कि छूटे धात मैथुन में पाछे, सो नग सुन बनावे, यूं सिमरन में विध है न्यारी, सदगुरु भेद बतावे। सदगुरु ऐसा भेद देते कि देखो सिमरन में ऐसी विधि है, जैसा जैसा आपका बीज आपको हाथ लगेगा, उसके अनुसार आपकी रीत बनेगी भजन की।
कट में। जिस प्रकार से मैथुन के बाद धातु छूटती है और फिर उसके अनुसार नग बनता है, यानी लड़का या लड़की होती है, उसी प्रकार से महाराज माने कि सदगुरु भेद बताते हैं कि जिस प्रकार से सिमरन के अंदर इस तरीके से आप सिमरन करोगे तो आपके ऐसा ये निज नाम जागृत होगा, उसके बिना होने वाला नहीं। तो महाराज वो भेद क्या है, किस प्रकार से करना है, वो संसार का सामान्य दृष्टांत देकर समझा रहे कि पड़वा आद तिथि सुगणिया, एक पुरुष एक न्यारी, और जिन संग भोग करत गर्भ थांबे, सो नग बड़े विचारे। महाराज समय की पड़वा आद तिथि सुगणिया, ये तिथि से गिनते हैं कि पड़वा एकम और फिर बीज। मासिक धर्म के बाद की बात बता रहे कि उसके बाद में पहली तिथि और दूसरी तिथि एक से पुरुष बनता है और एक से नारी बनती है। तो जिस प्रकार से भोग करने फिर से गर्भ ठहरता है, जिस दिन जिस वक्त उस तिथि के अनुसार वहां वो लड़का या लड़की उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार से महाराज उसमें भी भेद है, तो ये साधना करने में भी भेद है। भेद के सहित जो साधना करता है तो उसके ऐसी रीत बनती है। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव ने जो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो इसको विस्तार से महाराज समझा रहे कि श्वास उश्वास तिथि ये जानो, एक बीज एक पड़वा। मार के जो सांस और उश्वास है ये दोनों को तिथि समझो। जिस प्रकार से उधर नर नारी का दृष्टांत देखकर मासिक धर्म के बाद की बात बताई है तिथि की, उसी प्रकार से सांस और उश्वास भजन में तिथि है। तो सांस तो क्या है, बीज है, और उश्वास पड़वा है। तो कह रहे हमारे इन दोनों के बीच में या बीज नाद निरालो होवे, जो लड़को हुए पड़वा। इसके बीच में महाराज फरमा रहे हैं कि इसके अंदर निराला नाद है जो जागृत हो जाता है, जिसे निज नाम कहते हैं, सतनाम कहते हैं, कुदरत कला कहते हैं, नेंचर कहते हैं। और महाराज फरमा रहे हैं कि जो पड़वा है वो किसे बताया, उश्वास को। सांस को क्या बताया, बीज बताया। तो जो उश्वास के अंदर भजन बनता है, उश्वास का सिमरण होता है, उसी से ही ये जागृत होते हैं। उश्वास के बिना जाग, सांस श्वास में तो सब कर लेते, श्वास श्वास से माया के बीज की प्राप्ति होती, माया प्राप्त होती है श्वास से। लेकिन जो श्वास के संग उश्वास से सिमरण करते हैं तो उश्वास के अंदर ऐसा ये निज नाम का जागृत होने का भेद है। तो इस भेद को सदगुरु से प्राप्त करके कोई श्वास और उश्वास के अंदर साधना करे तो ये जागृत हो जाता है। तो महाराज फरमा रहे हैं आगे, श्वास श्वास सिमरन नर कर है, तामे या विद जागे। कौन सी विधि जगती है श्वास श्वास में, माया की विधि। माया प्राप्त होती है और माया प्राप्त होके त्रिलोकी के अंदर सुख प्राप्त करते हैं, फल पाते हैं त्रिलोकी के अंदर श्वास श्वास के सिमरन से। और जो श्वास और उश्वास में सिमरन करता है उसको आत्मा के आनंद की अनुभूति होती है और परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। तो श्वास श्वास सिमरन नर कर है, तामे या विद जागे, नाद बिंद भेड़ा चढ़ जावे, ध्यान गिगन में लागे। उनका जो है नाद और बिंद भेड़ा ही रहता है, यानी वो अलग नहीं होता, माया के संग ही रहता है और गिगन के अंदर ध्यान लग जाता है। तो उनके अंदर ध्यान का भी, ध्यान समाधि का सुख लेते हैं। लेकिन महाराज फरमाने कि वो माया के संग ही रहता है, माया से अलग नहीं होता श्वास श्वास का। और जो उश्वास का सिमरन है वो माया से अलग है, और वो माया से अलग है तो इस आत्मा को भी वो माया से अलग कर देता है। तो नाद बिंद भेलो चढ़ जावे, ध्यान गिगन में लगे। उसमें भी ध्यान लगता है गिगन में, श्वास श्वास के सिमरन में, लेकिन उसमें नाद और बिंद भेड़ा रहता है, अलग नहीं होता। माया और ब्रह्म साथ में रहता है, अलग नहीं होता है। और आगे महाराज समझा रहे हैं, सुनो उश्वास संग लिव लागे, रटन अंत उकाऊ, तो सुन नाद निरालो जागे, चढ़े पीस दिस भाव। क्या करें, सुनो उश्वास संग लिव लागे, केवल श्वास श्वास में करोगे उसमें भी ध्यान लगने की बात बता रहे हैं उसके अंदर। लेकिन जो ध्यान लगता है वो माया के संग ही लगता है
और जब तक कर रहे हैं तब तक उसका सुख आता है, और जैसे ही करना छोड़ो तो उसका सुख उठ जाता है, समाप्त हो जाता है, नहीं रह जाता है। लेकिन जो उसास के संग लिव लगती है, प्रेस मास के संग जो लिव लगती है, वो करे रटन अंत उकाऊ। उसास के संग जो रटना अंत तक चलती है और चलती रहती है श्वास और उश्वास में कंटिन्यूस सतत रूप से, तो सुन नाद निराल। उसके अंदर नाद, उसके अंदर आवाज, उसके अंदर ध्वनि अलग जागृत होती है, निराली जागृत। निराली मतलब उसके जैसी दूसरी कोई है नहीं, ऐसी ध्वनि उसके अंदर जागृत होती। इसे ही ध्वन्यात्मक शब्द कहते हैं, उसास के शब्द। इसे ही केवल का बीज कहते हैं। और ये बीज सदगुरु से भेद सांस और उसास का, जैसे तिथि के अंदर पड़वा और बीज का बताते हैं संसार में, उसी प्रकार से ये श्वास और उसास का भेद संतों से, सदगुरु से, केवली भगवंतों से जिनको मिल जाता है, और अंत तक जब तक जागृत नहीं हो, सांस और उसास के अंदर सदगुरु विधि से भजन करते रहते, श्वास उसास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती, धीरज ध्यान अडोल न डोलो, आसन मारू कासम छाती, नाड समिस्तर राखत नाही, मोड़त आंगन बंदत बाती, मन को थो पवन संग मेलो, सुरत समूह निरत कर साथी, सुख राम कहे यूं ध्यान धरे, जो दीप सुजोत जलत है बाती। ये सदगुरु विधि, ये सदगुरु का भेद है। इस भेद से जो महाराज फरमा रहे हैं कि भजन करते हैं तो सुनो उसास संग लिव, ये उसास के संग लिव लगती है, ये लिव अलग है, बाकी सांस सांस की लिव अलग है, सांसों की घोर अलग है, श्वासों की आवाज अलग है, और ये आवाज बिना ही श्वास के होती है। ये निराली, इसीलिए इसे निराली कहा है महाराज ने। ए जी सुनता हो गुरु ज्ञानी, गगन में भंवर गुंजारा भी। ये सदगुरु के ज्ञान को धारण करने वाले ज्ञानी जनों, क्या आप ऐसी निराली नाद को सुनते हो क्या? मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी घोर गिगन गर छाई, अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले ररंकारा। ऐसी बात महाराज रोम रोम की बता रहे हैं। तो सुनो सांस उसास संग लिव लागे, रटन अंत उकाऊ, तो सुन नाद निराली जागे। और ये जो निराली नाद है ना, वो कह रहे मत चढ़े पीस दिस भाव, यही पीठ में चढ़ती। दूसरी जो आवाज होती है पूरब की, सांस की जो आवाज होती है, वो नहीं चढ़ती, गगन में नहीं जाती, पीठ की दिशा नहीं पकड़ती है। तो यही नाद जो है पीठ की दिशा को पकड़कर, हाँ, पहले नाभि के स्थान से नाद जागृत होती है, फिर पिछम के रास्ते से पकड़कर अनंत नाद त्रिकुटी में जागृत होती है, नाद अनंत नाद, फिर जिंग की ध्वनि जागृत होती है, फिर सोहंग की ध्वनि जागृत होती है, और फिर अगम की ध्वनि जागृत होती है। एक के बाद एक ध्वनि जागती रहती है, और आगे से आगे का काम स्वतः ही ऑटोमेटिक ही बढ़ता रहता है, घटता नहीं है, आगे से आगे बढ़ता है, पीछा आपस कभी नहीं आता। एक बार जग गया, एक बार चालू हो गया, तो ये आगे ही बढ़ेगा, पीछे नहीं आएगा। ये इसलिए महाराज ने इसको निराला कहा है। ये स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं गतिशील है, इसको किसी की अपेक्षा नहीं, ये किसी पर आधारित नहीं है, निराधार, इसके कोई आधार नहीं है, ये निराधार ही आगे बढ़ता। तो सुन नाद निराला, इसलिए इसको निराला नाद का है, अद्भुत का, विलक्षण का, ऑटोमेटिक का, गेबव का है। ये जागृत होना चाहिए मोक्ष प्राप्ति के लिए। पुण्यात्मक शब्द जागृत होना, यही मूल चीज है। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमरगर जाए। ये अमरगर लेकर जाता है इस आत्मा को। तो सुन नाद निरालो जागे, चढ़े पीठ दिश भाव। ये पीठ की दिशा में चढ़ता है, पूरब के कमलों का छेदन करते हुए बंकनाल से पिछम के
कमलों का छेदन करते हुए गीगन मंडल के अंदर घर करता है। आसन हमारा गीगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम नाही। 21 स्वर के गांठों का छेदन करते हुए, धर्मराज के स्थान का छेदन करते हुए, आगे इडा पिंगला चुचपड़ा का आनंद लेते हुए, त्रिकुटी का आनंद लेते हुए, गीगन मंडल के अंदर, एकर्ता पद के अंदर, केवल पद में, आनंद पद में ऐसी ये निराली नाद पहुंचती है। और आगे महाराज समझा रहे, कै सुखराम सुनो सब ज्ञानी, आप विधि सुन लो आई। ये विधि है, इसको आप आकर सुन लो, इसे आप आकर समझ लो। किसके लिए विधि बताई है? मोक्ष में जाने के लिए, परम मोक्ष में जाने के लिए विधि बताई है। इसके अलावा परम मोक्ष में जाने की और कोई रास्ता, तरीका और कोई विधि है नहीं। केवल एक ही विधि है, एक ही तरीका है, एक ही बीज है। जिसको ये विधि, तरीका, भेद, बीज मिल गया, वो तो मोक्ष में जाएगा, वापस भवजल में नहीं आएगा। और जिसको नहीं मिला है वो बार बार आएगा। तो कह सुखराम सुनो सब ज्ञानी, आ विधि सुन लो आई। इन कल बिना नाद सुन न्यारो, चढ़े कबो नहीं भाई। महाराज ने साफ कह दिया कि इन कल बिना नाद सुन न्यारो, ऐसी कला के बिना, ऐसी कला मतलब ये कुदरत कला के बिना, नेचर के बिना, निज नाम के बिना, सतनाम के बिना, नाद सुन न्यारो, ये न्यारी नाद के बिना, ध्वन्यात्मक शब्द के बिना, चढ़े कबऊ नहीं भाई। जब तक ये ध्वन्यात्मक शब्द जागृत नहीं होगा, तब तक वो आत्मा गीगन मंडल की वासी, अगम देश की वासी, चौथे पद की वासी, संतों के देश की वासी, रामजनों के देश की वासी नहीं बन सकती है। 10वें द्वार को ही नहीं फोड़ सकती। 10वें द्वार को कौन फोड़ता है? ताड़ा ताक शब्द ही खोले, निरंकार धुन आगम बोले। आगे से आगे की धुन निरंकार की, ये शब्द ही तो खोलेगा, दूसरा कौन खोलेगा? कोई नहीं खोल सकता। मुख सिमरण पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वाह बारी सुखराम के कौ कौन खोले आए। नौतत लिंग शरीर भी ए भी उल्ली बार, हम देखा सब सारा बारी खोल की मार। ये बारी खोलना, बजर दरवाजा खोलना, भंवर गुफा खोलना, सिद्ध शिला फोड़ना, ये कौन कर सकता है? ये केवल निज नाम कर सकता है। दूसरी और किसी में ताकत है नहीं कि वो कर ले। और ये जब तक सारे रास्ते पार नहीं हो, तब तक महाराज हमारे वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो बांदा मोख जी के जनजासी, जारे नाव उदय हो गट में, बहुरी न भवजल आसी। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने जीवात्म जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा स्वप्ने राम राम सब संतान है सत्संज्ञान राम 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 राम